तो ब्रिटेन में अमेरिकी विमान नए जंग की आहट, अमेरिकी फाइटर जेट की मूवमेंट देखी गई है। यहां पर KC-135T एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की मूवमेंट देखी गई है। अमेरिकी विमानों ने अटलांटिक सागर को क्रॉस किया। फ्लाइट पाथ से मिली अमेरिकी मूवमेंट की सटीक जानकारी, जो खबर सामने आ रही है। अब इस पर आशंका क्या है, यह क्या इंडिकेट कर रहा है? यूरोप को अमेरिकी सपोर्ट मिल गया है, रूसी खतरों से निपटने की तैयारी है, नेटो को अमेरिकी सहयोगी मिला है, महायुद्ध की आशंका और ज्यादा गहरा गई है। और यही वजह है कि ये जो हालात बन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब विध्वंसक टक्कर बहुत करीब है। इन सब के बीच मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहां से भी एक बड़ी खबर है। मध्य पूर्व में अमेरिकी एक्शन पर यह बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की तरफ भी रवाना किया गया है। गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत मध्य पूर्व की तरफ रवाना किया गया। स्ट्राइक ग्रुप के साथ आगे लगातार बढ़ रहा है गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत। जल्द ही जिब्राल्टर स्ट्रेट पार करेगा अमेरिकी युद्धपोत, जो खबर आ रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर, मध्य पूर्व की तरफ अमेरिकी विमान भी रवाना होने क्या वाला है, यह बड़ा संदेह। अमेरिका ने एयर टैंकर को रवाना किया, कतर एयरबेस पर लैंड करने की खबर है। तो तस्वीरें भी आपके सामने। तो क्या ईरान पर एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल का डबल अटैक होने वाला है? पूरी खबर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं रुक करूंगा मनीष झा का। मध्य पूर्व में अमेरिकी गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। विमान हथियारों की तैनाती लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है। इसका मकसद क्या है इस मूवमेंट का? जून में ईरान इजराइल टकराव के बाद बड़ी तैनाती ये हो रही है। अमेरिका को मध्य पूर्व के हालात विस्फोटक होने का अंदेशा है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए B-52 बॉम्बर्स की तैनाती। मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका की बारीक से नजर। और देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी स्टूडियो मौजूद है। मनीष, पहले जो अरब कंट्रीज है उनके नेताओं के साथ मुलाकात की जाती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और फिर ईरान को वार्न भी किया जाता है। और अब ये डिप्लॉयमेंट, ये मूवमेंट, ये तैनाती क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए, जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से, तो इसमें तो साफ तौर पर है कि किसी बड़े जंग की ये तैयारी है। वो इसलिए भी क्योंकि अभी हालात आप देखिए कि जिस तरीके से हमास को लेकर या गाजा को लेकर सो कॉल्ड एक पीस प्रपोजल दिया गया है, अगर हमास उसे नहीं मानता है तो वैसी स्थिति में ये संभावना है कि इजराइल की तरफ से जंग तेज होगी। लेकिन अमेरिका और अरब देशों के बीच बातचीत से तो यही लग रहा है कि असल में इजराइल और अमेरिका एक बार आर या पार की जंग का ऐलान ईरान के साथ कर सकते हैं। और ये डिप्लॉयमेंट उसी की दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। खासकर ये बात तब महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और ऑफर दिया है ईरान को कि आप अब्राहम अकॉर्ड को साइन करो, आप भी इसका पार्टी बन जाओ, और अगर नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार रहो। बिल्कुल, तो यानी इस बार अगर हमला होगा तो सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर। पिछली बार भी देखा था अमेरिका ने हमला किया था, स्ट्राइक की थी न्यूक्लियर साइट्स पर, लेकिन इस बार दोनों की साझा तैयारी। एक और बड़ी खबर, रूस का 122 mm MLRS तबाह हुआ है। यूक्रेनी अटैक में रूसी हथियार ध्वस्त हुआ। यूक्रेन ने ड्रोन से किया था हमला। हमले के बाद काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आप। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक और खबर है। रूस की यारो स्लाव तेल रिफाइनरी में लगी है भीषण आग। रोजाना 1 लाख से ज्यादा बैरल तेल का यहां से प्रोडक्शन होता है। आग लगने की वजहों का अभी तक खुलासा हुआ नहीं है। यूक्रेनी हमले से आग लगने की आशंका है क्योंकि यूक्रेन लगातार रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क पर हुआ है रूसी हमला। रूस ने यूक्रेनी टैंक को बनाया है निशाना। मिसाइल से यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी टैंक पूरी तरह से ध्वस्त, तबाह। तस्वीरें, टैंक के क्रू मेंबर्स के हताहत होने की भी आशंका है। और देखिए, क्रामाटोर्स्क से यह खबर है जहां पर यूक्रेनी हथियार डिपो पर रूस ने किया अटैक। रूस ने ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया। पूरा हथियार डिपो आग की लपटों में समा गया, ये देखिए।